Hello student, this is introduction video of quadrilateral. What is quadrilateral? Quadrilateral होता क्या है? A closed figure which is bounded by four line segment is called quadrilateral. अब कंडीशन क्या है? फोर लाइन होनी चाहिए और फिगर क्लोज्ड. It means this is a quadrilateral. This is also a quadrilateral. दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रिलेटर. बाउंडेड है फोर लाइन से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 फोर लाइन से. ठीक है, और क्लोज फिगर है तो ये कहलाता है क्वाड्रिलेटरल. दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रिलेटर. तो हमें क्या पता चला? कोई भी फिगर क्लोज फिगर होनी चाहिए और वो क्या है? फोर लाइंस उसमें होनी चाहिए. सपोज करो अगर मैं ये करती हूँ तो इट इज़ नॉट ए क्वाड्रिलेटर. एक तो क्या है? क्लोज फिगर नहीं है. दूसरा क्या है? इस पे थ्री ही लाइंस है, 1 2 3 लाइंस है, तो हम कह सकते हैं ये क्वाड्रिलेटर नहीं है. अब क्वाड्रिलेटर में कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट हैं. सबसे पहले तो हमें क्वाड्रिलेटर का नाम, हम किस तरीके से किसी भी क्वाड्रिलेटर की नेमिंग करते हैं. सपोज करो ये है ABCD, तो हमें इसकी नेमिंग करते समय इस क्वाड्रिलेटर का नाम बोलेंगे ABCD, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ADCB. इस तरीके से हमें इसको बोलना पड़ेगा नाम को. अब नेक्स्ट चीज आती है, उसके बाद नेमिंग के बाद आता है नेक्स्ट थिंग, वो है वर्टेक्स. सेकेंड चीज है वर्टेक्स. सिंगुलर में वर्टेक्स और प्लूरल में वर्टेसेस. अब किसी भी क्वाड्रिलेटर में फोर वर्टेसेस होती हैं. अब क्या होते हैं वर्टेसेस या वर्टेक्स? जहाँ पर दो एडजस्टेंट लाइन मीट करती है वो पॉइंट कहलाता है वर्टेक्स. एक लाइन ये है AB और AD, ये दोनों लाइन यहाँ पर मीट कर रही है तो ये इसका क्या हो गया? वर्टेक्स A. सेम AB और BC लाइन यहाँ मीट कर रही है तो ये इसका वर्टेक्स हो गया. सेम AD और DC लाइन यहाँ मीट कर रही है तो ये इसका वर्टेक्स है. CD और BC यहाँ मीट कर रही है तो ये इसका वर्टेक्स है. और ये दोनों लाइन क्या कहलाती हैं? एडजस्टेंट लाइन कहलाती हैं. तो कितने वर्टेक्स होते हैं क्वाड्रिलेटर में? फोर वर्टेसेस होते हैं. कितने वर्टेसेस होते हैं? वर्टेक्स सिंगुलर और वर्टेसेस प्लूरल, फोर होते हैं. अब एंगल, कितने एंगल किसी क्वाड्रिलेटरल में होते हैं? तो थर्ड चीज़ है एंगल. यदि हम ध्यान से देखें तो 1 2 3 4. अगर हम इनके नाम दें तो एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D. तो कितने एंगल हो गए किसी भी क्वाड्रिलेटर में? फोर एंगल्स होते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटर में. ठीक है, अब आती है एडजस्टेंट साइड्स क्या होती है. अगर कोई नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है एडजस्टेंट साइड, किसको कहेंगे? एडजस्टेंट साइड जहां पर कॉमन वर्टेक्स हो, टू साइड विथ कॉमन वर्टेक्स. क्या होती है? टू साइड विथ कॉमन वर्टेक्स. दो साइड हो और जिनका वर्टेक्स कॉमन हो वो कहलाती हैं एडजस्टेंट साइड. जैसे कि ये और ये. ठीक है, वर्टेक्स कॉमन है A. सेम AB एंड BC वर्टेक्स कॉमन है B. CD एंड CB वर्टेक्स कॉमन है C. AD एंड DC वर्टेक्स कॉमन है D. वो कहलाती है एडजस्टेंट साइड. नेक्स्ट आता है अपोजिट एंगल. अब अपोजिट एंगल्स क्या हैं? ठीक है, अपोजिट, पहले साइड ले लेते हैं. चलिए, अपोजिट साइड्स. टू साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटर हैविंग नो कॉमन एंड पॉइंट. नो कॉमन टू साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटर. टू साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर having no common point. Having no common point.
अब कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए टू साइड, वो कहलाएंगे अपोजिट साइड ए बी डी सी। जैसे कि हम देख सकते हैं ए बी और सी डी। दूसरी क्या हो गई ए डी एंड बी सी, ये कहलाएंगी अपोजिट साइड्स। नेक्स्ट है कॉन्जिक्यूटिव एंगल। कॉन्जिक्यूटिव एंगल। अब व्हाट इज कॉन्जिक्यूटिव एंगल? एक ही लाइन पर बनने वाले टू एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर हैविंग कॉमन साइड। टू एंगल of a quadrilateral having common side. वो क्या कहलाएंगे? कॉन्जिक्यूटिव एंगल। जैसे कि ये फिगर है, ये लाइन और इस पे टू एंगल जो बन रहे हैं वो हो गए कॉन्जिक्यूटिव एंगल। एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल बी एंड एंगल सी सेम लाइन पे, एंगल सी एंड एंगल डी एंड एंगल ए एंड एंगल डी आर कॉन्जिक्यूटिव एंगल। नेक्स्ट इज अपोजिट एंगल। किसी भी क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे? ठीक है, two angle of a quadrilateral having common sides are called its opposite angle. No common side. Two angle of a quadrilateral having no common side. Having no common side. जिसकी कोई भी कॉमन साइड नहीं हो। सपोज करो ये है, अब ये साइड कॉमन है लेकिन ये और ये इन दोनों की कोई भी साइड कॉमन नहीं है, तो ये हो गए अपोजिट एंगल। एंगल ए एंड एंगल सी, एंगल बी एंड एंगल डी आर कॉल्ड अपोजिट एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वाड्रिलेटर के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर। नेक्स्ट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर। अब यहां पर हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रिलेटर की जो फोर साइड्स होती हैं, फोर एंगल्स होते हैं, तो फोर एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है 360। उसके लिए हमें प्रूफ करना है कि किस तरीके से क्वाड्रिलेटर का जो फोर एंगल का सम होता है वो 360 होगा। सपोज करो कोई भी एक क्वाड्रिलेटर आपने बना लिया, यह है क्वाड्रिलेटर, हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, ये एक क्वाड्रिलेटर है और इसमें क्या है, हम कोई भी एक डायगोनल खींच देते हैं। दिस इज कॉल्ड द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। इसको क्या कहते हैं हम? डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। ये हमने एक डायगोनल खींच दिया। अब हमें अच्छे से पता है इसने इस डायगोनल ने क्वाड्रिलेटर को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। अब जो कुछ भी हमने यहाँ बनाया है उसको हम लिख लेते हैं। लेट ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटर and AC is a diagonal। ठीक है, अब हम ले लेते हैं इसमें, हमें ये भी पता है कि सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। हमने सम एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्राइंगल की, तो हम यहाँ ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब हमें पता है इसमें हम कुछ एंगल्स को नाम दे देते हैं। मैं इसको नाम दे देती हूँ 1,
2, ठीक है, 3 एंड 4, ये हमने एंगल को नाम दे दिए। इन ट्रायंगल ए बी सी हमें पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। कैसे? सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। नेक्स्ट ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है? ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी, ये ट्रायंगल ले लेते हैं। यहाँ ट्रायंगल 3 एंगल 4 प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इज सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। और क्या कहती है सम एंगल प्रॉपर्टी? सम ऑफ 3 साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री ट्रायंगल। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 2। एड इक्वेशन 1 एंड 2, हमें दोनों को ऐड करना है। चलिए करते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। एंगल 1 एंड 2 क्या है? एंगल ए। एंगल 2 एंड 4 इज एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ क्या हो गया? ये प्रूफ हो गया कि सम ऑफ ए एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 360 डिग्री। हैंस सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज एंगल ऑफ ए quadrilateral is 360। ठीक है, ये हमने पता चला हमें कि किसी भी क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। साथ साथ हम इसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ते जाएंगे, ठीक है। नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। फर्स्ट में ले लेती हूँ स्क्वायर। और स्क्वायर आप अच्छे से जानते हो, स्क्वायर क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। एनी फिगर हैविंग 4 साइड्स एंड 4 साइड्स आर इक्वल। कोई भी क्लोज फिगर है जिसकी 4 साइड्स हैं और सारी साइड्स इक्वल हैं, वो कहलाता है स्क्वायर। तो हमें स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टी पता है। पहली इसको भी हम कोई नाम दे देते हैं, ए बी सी डी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है स्क्वायर की? ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। फर्स्ट क्या है ये? ऑल साइड्स आर इक्वल। पहली प्रॉपर्टी जो बचपन से हमने जब भी स्क्वायर पढ़ना सीखा, इस प्रॉपर्टी को हमें ध्यान है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है स्क्वायर की? ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। अब एंगल्स कितने हैं इसमें? 4 एंगल्स। तो एंगल 1 एंगल ए इक्वल टू एंगल बी एंड इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। सारे के सारे एंगल्स कितने होंगे? 90 डिग्री के होंगे। अब थर्ड जो है, यदि मैं इसको यहाँ से एक लाइन यहाँ खींच दूँ, ये डायगोनल हो गया, और यहाँ से एक लाइन यहाँ खींच दूँ, ये दूसरा डायगोनल हो गया। तो क्या है? लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल। तो क्या हो गया? लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल। तो ये 3 प्रॉपर्टी हो गई किसकी?
स्क्वायर की, स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटर, ये हमें पता है. ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री एंड लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल. डायगोनल्स कौन से हैं? ए सी इक्वल टू बी डी. नेक्स्ट इज क्वाड्रिलेटर इज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल को भी आप अच्छे से जानते हैं. नाम दे देते हैं ए बी सी डी. वी कैन से क्वाड्रिलेटर, रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए क्वाड्रिलेटर. क्यों? क्लोज फिगर है, 4 साइड है, सो इट इज ए क्वाड्रिलेटर. अब सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल. फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अपोजिट साइड्स आर इक्वल. इट मीन्स अपोजिट साइड कौन सी है? ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी. ठीक है, पहली प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑल एंगल आर ऑफ 90 डिग्री. तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है. नेक्स्ट इज, अगर मैं इसमें एक डायगोनल इसमें भी ड्रॉ कर दूं यहां से यहां, तो डायगोनल्स आर इक्वल. लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल. लेंथ ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल. तो ये 3 प्रॉपर्टी हमें पता चली रेक्टेंगल की, और रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटर है. नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम जिसकी साइडें क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं. ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके. इसको भी नाम दे देते हैं ए बी सी डी. और पैरेललोग्राम इज ऑल्सो ए क्वाड्रिलेटर. तो फर्स्ट इसका जो है पॉइंट वो क्या है? ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी. ये इसके पैरेलल होंगी, ये इसके पैरेलल होंगी. फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन इसकी क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल. साइड्स आर इक्वल. आपको पता है अपोजिट साइड हमने पढ़ी थी कौन सी है? इट मीन्स ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी. थर्ड पॉइंट, डायगोनल्स अब आ रहे हैं. अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. अच्छा, इसमें अपोजिट जो एंगल हैं, ये वाले अपोजिट एंगल, ये जरूर से ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है. अपोजिट एंगल आपको बताया था स्टार्टिंग में. अपोजिट एंगल क्या है? अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम are equal. It means angle A equal to angle C and angle B equal to angle D. ठीक है. Next is diagonals are not equal. फोर्थ पॉइंट जो है इसमें, diagonals are not equal. are नॉट इक्वल. यदि मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूँ, ये डायगोनल और ये डायगोनल, तो हम कह सकते हैं ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी. ओके, ये था आपका थर्ड क्वाड्रिलेटर. नेक्स्ट क्वाड्रिलेटर इज फोर्थ वन, ट्रेपीजियम.
ये भी आपने पढ़ा है पिछली क्लासों में। दिस इज अ ट्रेपीजियम, नाम दे देते हैं हम ABCD, ठीक है। क्वाड्रिलेटर, 4 साइड्स, 4 एंगल, 4 वर्टेक्स, क्वाड्रिलेटर। अब फर्स्ट पॉइंट, केवल वन साइड जो है, वन साइड जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं। एक सेट ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट पॉइंट AB पैरेलल टू, पैरेलल का सिंबल होता है डबल लाइन इस तरीके से, AB पैरेलल टू DC, बट AD नॉट पैरेलल टू BC। याद रखिएगा फर्स्ट पॉइंट, एक सेट तो पैरेलल है लेकिन दूसरा सेट पैरेलल नहीं है। सेम चीज दूसरा पॉइंट, AP इज नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू है DC या CD, ये वाली लाइन इसके इक्वल नहीं होगी। अपोजिट एंगल इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, और डायगोनल्स जो हैं वो भी इक्वल नहीं होंगे। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, यदि मैं इसके डायगोनल्स ड्रॉ करती हूँ तो ये इक्वल नहीं होंगे। AC इज नॉट इक्वल टू BD, डायगोनल्स है ये इक्वल नहीं होंगे। लास्ट वन इज ए रोम्बस। रोम्बस आप अच्छे से जानते हो, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, वो कहलाता है रोम्बस। तो फर्स्ट कंडीशन, इसको भी हमें कोई नाम देना पड़ेगा, ABCD, ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट, एंगल आर नॉट इक्वल, एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल B, एंगल B is not equal to angle C, and angle C is not equal to angle D, not equal to 90 डिग्री। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल थी, इसकी भी सारी साइड्स इक्वल है, लेकिन स्क्वायर की सेकंड कंडीशन थी ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पर ये कंडीशंस नहीं हैं। थर्ड वन, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। अगर मैं यहाँ पर एक डायगोनल्स खींचती हूँ तो दे आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल नहीं रहेंगे। AC इज नॉट इक्वल टू BD। तो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ क्वाड्रिलेटर। इसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आगे जो चीज़ भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में क्वाड्रिलेटर में, वो सारी चीज़ इस इंट्रोडक्शन वीडियो पे डिपेंड करेगी। Have a nice day. Goodbye.